बात जब बच्चों की शादी की आती है तो माता पिता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर यही पापड़ रिश्तेदारों को बेलने पड़ जाए तो क्या नजारा होगा। आई, आपको ले चलते हैं शर्मा फैमिली में, जहां बड़े जोर शोर से गायत्री और नारायण अपने बेटे राज की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने में लगे हुए हैं। एक तो आज शांति फिर से नहीं आई। सुबह सुबह मेरी काम में मदद करवाने की जगह अब आसन बिछाकर कौन सी तपस्या में लीन हो गए। अरे योगा कर रहा हूँ, अब योगा भी ना करूँ क्या? अब कौन सा योगा करके तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? इसका मतलब तुम्हें लगता है अभी भी मुझ में इतना दम है? अपनी शादी का छोड़ो, बेटे की शादी का सोचो। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अब तुम्हारे बेटे को इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां पसंद नहीं आ रही है तो पता नहीं कौन ही होगी जो उसे पसंद आएगी। आप बता रहे थे ना पंडित जी ने कुछ और फोटो भेजी है, वो दिखाओ ना राज को। अरे हाँ, भेजी तो थी, मैं भूल ही गया। आपके बादाम बंद करने पड़ेंगे क्योंकि कोई फायदा ही नहीं दिख रहा मुझे। मम्मी पापा, आप लोग क्या सुबह सुबह से घर में बॉर्डर जैसे सीन बना लेते हो? दूसरों के घरों में कितनी शांति रहती है। शांति दूसरों के घरों में रहती है तभी तो हमारे घर नहीं आती। क्या शांति भाई, और क्या? आप लोगों का पता नहीं क्या होगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज शाम को लड़की देखने जाना है। फोटो हमने देख लिया है। आपने देखी है पापा फोटो? मैंने नहीं। व्हाट्सएप कर दी है, देख लेना। राज अपना फोन खोलकर फोटो देखने लगता है। अरे यार पापा, वाह पापा, कितने बजे जाना है? 5 बजे। ठीक है, 4:30 बजे मिल जाऊंगा चौराहे पर। सारे ताले ध्यान से लगा कर आना, वापस गाड़ी अंदर नहीं घुमाऊंगा मैं। फोटो तो मुझे भी दिखाना, पहली बार किसी लड़की को देखने के लिए राजी हुआ है। राज ऑफिस चला जाता है और शाम के वक्त राज की मां नारायण जी को आवाज देती है। अरे मालिक साहब, अब चलिए, अभी 4:40 हो गए। राज का 2 बार फोन आ गया। चल रहा हूँ। अब ढंग के कपड़े भी ना पहनू क्या? लड़की तुम्हारे लिए नहीं देखने जा रहे जो ऐसे सज रहे हो। तुम तो शुरू से ही जलती आई हो मेरी खूबसूरती से। मोहल्ले वाले भी कहते थे भाई साहब भाभी एक नंबर काम ही है। आइए, अभी मैं आपका रिजल्ट निकालती हूँ। नारायण और गायत्री की बहस के बीच राज घर आ जाता है। मुझे पता था आप लोग यही लड़ाई कर रहे होंगे। मैं कब से चौराहे पर से फोन लगा रहा हूँ। अरे ये तेरे पिताजी है, इन्हें समझाना। चलिए, आप लोग और कितनी देर करेंगे? तो चलो ना। राज सबको लेकर लड़की वालों के घर के लिए निकल जाता है और आधे रास्ते पहुंचने पर गायत्री जी कहती हैं, सुनिए, आपने बाहर का ताला तो लगा दिया था ना? मम्मी, मैंने आपको कहा था ना पहले ही चेक करके निकलना सारे ताले। अरे बेटा, मुझे लग रहा है मैं लगाना भूल गई। तो आप क्या आधे रास्ते से वापस चलेंगे? और नहीं तो क्या बेटा, वापस तो चलना ही पड़ेगा। राज गाड़ी घुमाता है और गायत्री घर पर ताला देखकर चैन की सांस लेती है। जब आपने लगा दिया था तो दोबारा देखने क्यों आए हम? ये सब ना तेरे पापा की गलती है, इनकी वजह से भूल गई थी मैं। अब चले कि नहीं? अरे जल्दी चलो, उनका फोन आ रहा है। जैसे तैसे करते हुए वे तीनों मिश्रा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा, वो रास्ते में जाम बहुत था। अरे कोई बात नहीं है, आइए आप लोग अंदर आइए। गायत्री और नारायण तो बातों में लगे हुए थे, लेकिन राज की नजर तो मनोहर जी की बेटी आकांक्षा पर अटक गई थी। ये है मेरी बेटी आकांक्षा, इसके लिए ही तो हम कितने दिन से अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। हमारा राज भी कम नहीं है, अच्छा खासा कमा लेता है और कोई भी बुरी आदत नहीं है। अरे बात वो नहीं है, बात यह है कि हमारी फैमिली तो जॉइंट है और आकांक्षा चाहती है उसके ससुराल में भी जॉइंट फैमिली ही हो। अरे तो क्या हुआ, हमारी फैमिली भी जॉइंट फैमिली है। मम्मी पापा ये क्या बोल रहे हो? दादा दादी की फोटो जॉइंट फैमिली में नहीं आती। मुझे लगता है तेरे पापा ये रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहते। देखता जाइए क्या कह रहा है। अगर ऐसा है तो आकांक्षा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, हमारी बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे हमारी फैमिली तो इतनी जॉइंट है कि मोहल्ले वाले भी ये कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा जॉइंट तो पानी की पाइपलाइन भी नहीं होगी। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते आप। वैसे कौन कौन है आपकी फैमिली में? अरे सब है, राज के चाचा चाची बुआ फूफा सब लोग। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन पापा, शादी के पहले मुझे इनकी फैमिली से भी मिलना है। हाँ भाई साहब, हम अपनी बेटी की किसी भी बात को टालते नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, आप लोग संडे को आ जाइए हमारे घर। ठीक है भाई साहब। राज अपने मम्मी पापा के साथ घर आता है और घर में यहाँ वहां देखने लगता है। उसे ऐसी हरकतें करता देखकर गायत्री कहती है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? जॉइंट फैमिली, और क्या?
क्यों जी, यहाँ हम 3 के अलावा और कौन रहता है? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? गांव से बुला लेंगे अपने रिश्तेदारों को। फिर तो बेटा हो गई तेरी शादी। क्यों मम्मी, कितना तो अच्छा आइडिया है, गांव में तो सब रहते हैं। हाँ, और संडे को हम उन्हें बुला लेते हैं। लेकिन उन्हें पूरी बात समझानी पड़ेगी ना। अरे वो तो हम सब समझा देंगे। बेटा एक बार और सोच ले। नहीं मम्मी, मुझे आकांक्षा बहुत पसंद आई है, मैं शादी तो उसी से करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नारायण जी अपना फोन उठाकर सीधा गांव मिला देते हैं और अपने छोटे भाई राकेश से बात करते हैं। ठीक है भैया, अपने लल्लू की शादी के लिए अगर हमें शहर वाला बनना पड़ेगा तो हम बन जाएंगे। फिर तो बहुत बढ़िया है। अब तुम नीलम, मुकेश और सुनीता को लेकर आ जाओ। ले आऊंगा भैया। लो भाई, हो गया जॉइंट फैमिली का इंतजाम। आ रहे हैं तुम्हारे चाचा चाची। नाना जी? हाँ हाँ भाई, राज की बुआ भी आ रही है। अरे वाह, अब तो बस संडे का इंतजार है। संडे नहीं, मैंने उन सबको शनिवार को ही बुला लिया है, जिससे हम उन्हें सब कुछ समझा दें। ये तो और अच्छा किया पापा, अब तो आकांक्षा इम्प्रेस हो जाएगी। शनिवार के दिन सभी रिश्तेदार गांव से राज के घर पहुंच जाते हैं। ला, आ गया तूफान। ये तो चाचा जी है। लल्लू मेरा भतीजा। चाचा जी, मेरा नाम लल्लू नहीं है, राज है। अरे तू कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे लिए तो हाथ बराबर लल्लू ही रहेगा। बुआ जी, आप कुछ कहिए ना चाची से। अब मैं क्या बोलूं, तू तो मेरी गुठली है। अरे यार, ये सारे नाम अगर आकांक्षा ने सुने तो वो तो शादी से पहले ही मुझे तलाक दे देगी। अरे ना ना बबुआ, ऐसा नहीं होने देंगे हम तेरी शादी आकांक्षा से करवा कर ही रहेंगे। अरे तुम्हारी बातें बातें हो गई हो तो हमारा पान का बीड़ा बना दो अब। फूफा जी, आप प्लीज ये पान 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए ना, ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अबे तुम अभी जमीन से उगे नहीं और हमको सिखा रहे हो। देखो बेटा, ऐसा है, हम है फूफा, और फूफा के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुकेश की बातें सुनकर किचन में काम कर रही शांति बाहर निकल कर आती है और गायत्री से कहती है, ये लोग कौन सी नाटक कंपनी से भाग कर आए लिए, ऐसी बात कर रहे जैसे अभी इधर कब्जा कर लेंगे। अरे धीरे बोलना, राज के फूफा है ये। फूफा है, शकल से तो चोर लगत है। अरे तू किचन में जा, यहाँ मत रुक। और सुन, फूफा को ज्यादा मीठी चाय पसंद है। ठीक है, बना देती है। शांति किचन में जाकर काम करने लगती है और राज सबको बिठाकर समझाने लगता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी शादी के लिए एक लड़की देखी गई है। हाँ, तो लड़की तो देखी ही जाती है, तो आगे की बात पर पहुंच। क्यों चाचा जी, इतनी क्या जल्दी आपको? आपकी कोई ट्रेन निकल रही है क्या? हाँ, कल ही चलवाई है राकेश एक्सप्रेस। चाचा जी, ट्रेन में कई को पैसा लगा दिया, आपके नाम की तो चप्पल बिकेगी। अब ये कौन है? अब ये हमारी मेड है। शांति प्लीज, अभी डिस्टर्ब मत करो इनको। राज अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो यहाँ पर हमने आप लोगों को मेरा रिश्ता आकांक्षा के साथ पक्का होने में हेल्प करने के लिए बुलाया है, इसलिए कल आप लोगों को थोड़ा संभल कर बिहेव करना होगा। अरे गुठली, अब तुम हमको सिखाओगे कैसे रहना है कैसे नहीं। शहर में नहीं रहते, लेकिन शहर की एक एक बात पता है हमको। बेटा तो इनको क्या ही सिखाएगा। कोई बात नहीं मम्मी, ये लोग समझदार हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। राज सबको अच्छे से समझा देता है और अगले दिन आकांक्षा और उसके पिता मनोहर राज के घर पहुंच जाते हैं। नारायण भाई साहब। अरे मनोहर जी, आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे और हमने आकर आपका इंतजार खत्म कर दिया। आकांक्षा बेटा आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, अपना ही घर समझो। जी आंटी जी। आकांक्षा और मनोहर घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब अंदर है, अभी बुला देता हूँ। राज बेटा, जरा बुआ फूफा जी को बाहर भेज दो। हाँ पापा, अभी भेज रहा हूँ। बुआ जी, आप अपना मुंह बंद ही रखना, और फूफा जी आप अपनी दबंगई यहाँ मत दिखाना। अरे बस कर गुठली, कितना टेंशन लेगा। बाहर मुझे गुठली मत बुलाना, अब आप लोग जाइए। सुनीता और मुकेश बाहर आकर मनोहर से मिलते हैं। इनसे मिलिए, यह है मेरी बहन और राज की बुआ सुनीता, और ये सुनीता के पति यानी मेरे जीजा मुकेश। साली साहब, जी लगाना भूल गया आप। अरे क्या जीजा जी, अब आप भी आगे जी पीछे जी बात कर रहे हैं। आप मनोहर जी से मिलिए, मैं जरा चाय पानी का इंतजाम देख कर आता हूँ। ठीक है, आइए मनोहर जी, आपको बाहर कबूतर दिखा कर लाता हूँ। कबूतर? जब हम आए तब तो कोई कबूतर नहीं थे। अरे ये तो बहुत तेज है, अभी कबूतर बुला देंगे। जाइए भाई साहब,
तब तक मैं आकांक्षा से बात कर लेती हूँ। आंटी जी, आपके बच्चे नहीं रहते यहाँ? अरे मेरी लड़की की शादी हो गई, अब वो तो अपने ससुराल में है, हम यहाँ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे आपके अलावा कौन कौन है यहाँ? क्यों पूछ रही हो? अभी से ऐसी खोजबीन की आदत है, शादी के बाद तो घर में सुरंग ही खोद दोगी तुम। हाँ, क्या मतलब है आपका? अरे बुआ जी की आदत ही ऐसी है। हाँ, आप बुआ जी की बात मत सुनो, मैं चाचा चाची को बुला देता हूँ, उनसे मिल लीजिए। ठीक है। राज अपने चाचा चाची को आवाज लगाता है और कमरे से चाची हील्स और गाउन पहने बाहर आती है। चाची, ये क्या है? अब कौन सी पार्टी में जा रही है? अरे यही तो शहर का फैशन है, तुम क्या जानो। नीलम किसी तरह बैलेंस बनाकर चलती हुई आकांक्षा के पास आती है। बेटा, ये पर्स देख रही हो, पुच्ची का है। कितने का आया था ये? अरे क्यों फेंक रही है? ये तो तूने नाग पंचमी के मेले से लिया था ना। अपनी बुआ की बात सुनकर राज बुआ के पास आता है। अरे बुआ, आपको अभी पोल खोलनी है? क्या करूं बेटा, मुझसे ना झूठ सुना नहीं जाता। अरे थोड़ा तो एडजस्ट कर लो, उनको करने दो ना जो कर रही है। और मैं क्या करूं? आपको जो अच्छा लगेगा वो करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग शहर में नहीं रहते हो। हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ले, तेरे चाचा जी भी आ गए। हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो अंकल, आप? ये मेरे चाचा जी है। चाचा जी, अपनी शेरवानी क्यों पहन रखी है? क्योंकि आज मेरे भतीजे की शादी है। चाचा जी, आज शादी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, कभी तो होगी। अरे तो उसके लिए अभी से क्यों पहन लिया? अरे वो सब छोड़, अब तू ये बता, तेरे फूफा जी कहाँ है? वो तो कबूतर दिखाने ले गए थे पापा को। क्या? राज तुरंत भागकर बाहर आता है। भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, एक एक डाकू को जानता तो मैं यहाँ। हाँ, अब जान गया हूँ। चलिए चलिए, नाश्ता लग गया, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा चलो। सभी लोग अंदर आते हैं। भाई साहब, सिर्फ नाश्ता ही नहीं, आपको हमारे यहाँ रात का खाना भी खाकर जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, अब हम आपकी फैमिली से 1 घंटे में तो मिल नहीं लेंगे, हम तो आराम से रात भर रहने वाले हैं। चलिए, फिर तो अच्छी बात है। मैं रात के खाने का देख लेती हूँ। गायत्री वहां से उठकर किचन में आती है और बड़बड़ाने लगती है। क्या हुआ आंटी जी, आप ऐसे काहे को परेशान है? अरे क्या बोलो, इन्होंने रात तक रुकने को बोल दिया, ये जानते नहीं इन लोगों को। कोई बात नहीं आंटी जी, घर के ही लोग हैं, बुरा थोड़ी ना करेंगे। यही तो दिक्कत है, घर में लोग ऐसे, बाहर के लोगों से तो फिर भी उम्मीद है मुझे। गायत्री काम में लग जाती है, तभी बुआ जी गाना शुरू कर देती है। हाय हाय, ये क्या शुरू कर दिया इन्होंने। अरे तुम लोग गाना सुनो, मेरी पत्नी गाना बड़ा अच्छा गाती है, ऐसे राग छेड़ती है कि कोयल भी शर्मा जाए। बाजी बस कीजिए, आप राग छेड़ रही है या रागों को छेड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा तुमने सुर ऊपर उठाने नहीं दिए, नहीं तो अभी बारिश हो जाती। वही तो, अभी बारिश की जरूरत नहीं है बुआ जी। अच्छा ठीक है, ये बताओ आकांक्षा, तुम्हें चूल्हे पर काम तो आता है ना? आजकल चूल्हे पर काम कहाँ हो रहा है? अरे हम तो करते हैं, मतलब करते थे, बस अब नहीं करते, हम तो शहर में रहते हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? आप लोग खाना खाइए ना। हाँ, अब तो भूख लग रही है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। भाई साहब, आप शादी करवाए तो जरा सोच समझ कर करवाइए, इनके घर के लोग कंजूस बहुत है। अरे तो हमें इससे क्या करना है, और ये किसी की इज्जत नहीं करते। अब मैं फूफा हूँ, स्टेशन पर लेने तक नहीं गया राज। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोग खुद आ गए तो क्या हो गया, खैर मुझे क्या, आपकी बेटी आप संभाले। अरे शांति, जरा अचार तो ले आ, बिना अचार के मजा नहीं आता। नीलम पेट भर के खाना खाती है और फिर सोफे पर ही बैठकर कहती है, आज तो खाना ज्यादा हो गया। ए राज, जरा सोडा तो लेकर आ, पच जाएगा सब कुछ। ठीक है चाची जी, एक बार सबका हो जाने दो। नो सोडा वांट मी। क्या? चाची जी शायद आई वांट सोडा बोल रही है। हाँ, चाची की मजाक करने की आदत है। भाई साहब, ये कुर्ता आपने कहाँ से लिया, रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही मैं भी सिलवाऊंगा। जी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपने ये शेरवानी क्यों पहनी है? अरे आप लोग शहर में रहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ना सच सवर कर रहना पड़ता है, उसके लिए तो पहनी हुई है। इतना भी कहाँ सचते सवरते हैं भाई। मनोहर बातें कर रहा था कि तभी मुकेश को एक जोर की छींक आती है और वो मनोहर के सामने ही छींकता है।
अरे भाई साहब क्या करते हैं आप? अरे छींक भी कोई रोकता है क्या? आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको आती नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, और नहीं तो क्या। वैसे चलिए अब आपको चिड़िया दिखा लाता हूँ बाहर। नहीं नहीं नहीं, अब जाने का टाइम हो रहा है। आकांक्षा बेटा चलो चलते हैं। हाँ पापा, आंटी जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ वैसे हमें भी आज बहुत अच्छा लगा था भाई साहब, लेकिन आपकी फैमिली थोड़ी ज्यादा ही अलग है, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। आकांक्षा को पसंद नहीं आया। अरे पर भाई साहब सुनिए तो। मैं चलता हूँ, अब आकांक्षा के लिए और भी जगह रिश्ता देखना है। मनोहर आकांक्षा को लेकर चले जाते हैं और राज अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। बेटा मैंने तो तभी मान लिया था कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा जब तूने इन सबको यहाँ बुलाने का सोचा। तो मम्मी आपने रोका क्यों नहीं मुझे? वो तो मैं इनके साथ 30 साल से रह रही हूँ, मुझे पता ही ये कैसे है, लेकिन तुमने सुना नहीं तो। अब क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, और भी लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप की है मैंने तुझे, मुझे ब्लॉक कर दो आप। राज का मूड ऑफ हो चुका था, वो अपने कमरे में चला गया। इधर नीलम आकर कहती है, अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, गांव में गाय भैंस भी तो देखनी है। ठीक है जाओ, आते रहा करो शहर कभी कभी, तो पता चलेगा शहर कैसा होता है। सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और मुकेश सुनीता से कहता है, तुम्हारे मायके में मुझे कभी इज्जत मिली ही नहीं, अब देखो फूफा होकर मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। एक तो गुठली का रिश्ता हुआ नहीं, तुम पर अलग से ही फूफापन चढ़ा हुआ है, चलो चुपचाप घर। सभी लोग अपने गांव लौट जाते हैं और राज अपने फोन में आकांक्षा की तस्वीर देखते देखते डिलीट कर देता है।